नमस्कार। आज हम एक वायरल वीडियो के दावों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का कहना है कि दुनिया भर में और खास तौर पर अमेरिका में इजराइल को लेकर जो सोच थी वो अब बहुत तेजी से बदल रही है और ये बदलाव नेगेटिव है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इजराइल जो इतने सालों से खुद को एक पीड़ित की तरह दिखाता आया है, उसका वो विक्टिम कार्ड अब दुनिया के सामने नहीं चल रहा है। मतलब वो कहानी अब खत्म हो रही है। वीडियो का ये भी कहना है कि इजराइल के हाल के एक्शन की वजह से उसका असली चेहरा या कहें कि नकाब उतर रहा है और दुनिया उसे अब शांति के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देख रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि कैसे उसके दोस्त और बाकी दुनिया उसे देख रही है। तो ये बदलाव आ क्यों रहा है? वीडियो सबसे पहला सबूत देता है अमेरिका का, जो इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी दोस्त है। दावा यह है कि अब इसी दोस्ती में, इसी सपोर्ट में दरारें पड़ने लगी हैं। और इस बात को साबित करने के लिए वीडियो एक प्योर रिसर्च स्टडी का जिक्र करता है। ये आंकड़ा देखिए, वाकई चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक 60% अमेरिकी अब इजराइल को अच्छी नज़र से नहीं देखते। और बात सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। वीडियो ये भी बताता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हमेशा से इजराइल के पक्के सपोर्टर रहे हैं, अब वो भी खुलकर उसकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। जाहिर है, इससे पॉलिटिकली काफ़ी टेंशन बढ़ रही है। ये बदलती सोच अब सिर्फ बातों तक नहीं है, बल्कि एक्शन में भी दिखने लगी है। वीडियो के मुताबिक अमेरिकी संसद में एक बिल भी लाया गया है जिसका मकसद इजराइल को दी जाने वाली मिलिट्री मदद को रोकना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये बदलाव आया कहाँ से? तो अब वीडियो उन गंभीर आरोपों की बात करता है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। वीडियो में कई संगीन इल्जामों की लिस्ट दी गई है, जैसे कि पत्रकारों, डॉक्टरों और यहाँ तक कि यूएन के कर्मचारियों को निशाना बनाना, आम लोगों के घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर तबाह करना, फिलिस्तीनी कैदियों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं उनके साथ टॉर्चर करना और वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा पर कोई कार्रवाई न करना, और तो और सैकड़ों बच्चों को बिना किसी ट्रायल के हिरासत में रखना। इन आरोपों को और पुख्ता करने के लिए वीडियो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर की रिपोर्ट का जिक्र करता है। इसमें कहा गया है, और ये बहुत गंभीर बात है, कि टॉर्चर कोई गलती से हुई चीज नहीं है, बल्कि एक नियम है, एक सरकारी नीति है जहां नरसंहार और टॉर्चर ही फॉर्मूला है। और सिर्फ यही नहीं, वीडियो एक और आंकड़ा सामने रखता है, 150 से ज्यादा। ये उन यूएन कर्मचारियों की संख्या है जो गाजा में मारे गए। इसका मतलब ये है कि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिली हुई है वो भी वहां सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा एक नए कानून का भी जिक्र है जो मार्च 2026 में पास हुआ। ये कानून सिर्फ वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों पर मिलिट्री कोर्ट में लागू होता है। इसके तहत आतंकवाद के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकती है, और वीडियो के मुताबिक आतंकवाद में पत्थर फेंकना या नारे लगाना भी शामिल हो सकता है। इसीलिए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसी संस्थाओं ने इसे नस्लीय भेदभाव वाला एक वॉर क्राइम कहा है। तो ये सब तो हुआ कि क्या हो रहा है, पर वीडियो अब क्यों पर आता है? उसका तर्क है कि ये सब कुछ अचानक या बिना सोचे समझे नहीं हो रहा, बल्कि ये एक सोची समझी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है, जिसे वीडियो ग्रेटर इजराइल सिद्धांत का नाम देता है। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए वीडियो गाजा और लेबनान में हुई कार्रवाई की तुलना करता है। आप देखिए, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। दोनों जगह बफर जोन बनाया गया, घरों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया, आम लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर किया गया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। वीडियो का कहना है कि ये जमीन पर कब्जा करने का एक फिक्स फॉर्मूला है। इस बात को और मजबूती देने के लिए वीडियो हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करता है। देखिए, अक्टूबर 2023 में वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। फिर मार्च 2026 में इजरायली रक्षा मंत्री ने लेबनान के गांवों को तबाह करके बफर जोन बनाने का आदेश दिया, और उसके ठीक अगले दिन वित्त मंत्री ने खुलेआम दक्षिणी लेबनान को इजराइल में मिलाने की बात की। ये दिखाता है कि ये पॉलिसी लगातार आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि इन एक्शंस के पीछे की सोच क्या है। वीडियो इसके लिए एक बहुत ही भड़काऊ नारा दिखाता है, जो कथित तौर पर इजरायली बसने वालों ने एक फिलिस्तीनी हाई स्कूल के अंदर लिखा था। एक अच्छा अरब, एक मरा हुआ अरब है। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या है? वीडियो का निष्कर्ष ये है कि दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पहले कभी नहीं थी। अब हर तरफ से इसकी निंदा हो रही है और एक्शन की मांग उठ रही है। और ये निंदा सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं है। देखिए, स्पेन, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी,
आयरलैंड, ये सब वो पश्चिमी देश है जिनमें से कई हमेशा से इजराइल के दोस्त रहे हैं, लेकिन अब वो भी खुलकर उसके कामों की आलोचना कर रहे हैं। तो वीडियो का जो आखिरी और सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ निंदा करना या बातें करना काफी नहीं है। अगर सच में एक साफ संदेश देना है तो इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने होंगे, मतलब बातों को एक्शन में बदलना होगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया की सोच बदल रही है, क्या ये निंदा सिर्फ शब्दों तक ही रहेगी या फिर इसके कुछ ठोस